हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पलक स्टडी रूम। और आज हम मध्य प्रदेश के गठन से जुड़े हुए ऑब्जेक्टिव देखेंगे आगे। ये हमारी ऑब्जेक्टिव की दूसरी क्लास है। इससे पहले हम लेक्चर 1 को अटेंड कर चुके हैं। आपको चैनल के प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। आज का जो पहला प्रश्न है वो हम देखेंगे। मध्य प्रदेश का गठन किस अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत हुआ था? The state of Madhya Pradesh was formed under section 9 of which act? तो as we know कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम की धारा 9 के तहत मध्य प्रदेश का जो है फॉर्मेशन हुआ है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन जो है वो बी हो जाएगा। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, वर्तमान मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ है? When was the present state of मध्य प्रदेश was formed? और इसका जो उत्तर है वो 1 नवंबर 1956 है। 1 नवंबर 1956 को वर्तमान का जो मध्य प्रदेश है वो बना हुआ है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। फजल अली आयोग ने मध्य प्रदेश की राजधानी किसे बनाने की अनुशंसा की थी? Which city was recommended by the Fazal Ali Commission as the capital of Madhya Pradesh? तो इसका उत्तर है जबलपुर को। आयोग ने जबलपुर को मध्य प्रदेश के लिए राजधानी के रूप में रिकमेंड किया था, किंतु पीटी नेहरू ने उस समय भोपाल को राजधानी के तौर पर चुना। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल बनाने पर सहमति किसने व्यक्त की थी? Who agreed to make भोपाल the capital of मध्य प्रदेश? तो इसका जो उत्तर है वो पीटी नेहरू है। as we know कि जवाहरलाल नेहरू ने ही हृदय प्रदेश की संज्ञा जो है मध्य प्रदेश को दी और भोपाल को उन्होंने राजधानी के रूप में बनाने का मत व्यक्त किया। अगला प्रश्न देखेंगे, मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश वाज रविशंकर शुक्ल। ऑप्शन सी इज द राइट वन। रविशंकर शुक्ल प्रथम मुख्यमंत्री थे। आगे देखेंगे प्रश्नों पर। हमारा छठा प्रश्न है, हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश? प्रथम राज्यपाल कौन थे? डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया जो कि हमारे प्रथम राज्यपाल थे। और सबसे जो होता है लोएस्ट टाइम तक इनका जो था टर्म रहा वही हरि विनायक पाटस्कर हमारे दूसरे नंबर के राज्यपाल रहे और ये सबसे ज्यादा समय तक रहने वाले राज्यपाल भी हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, हाउ many districts were there in मध्य प्रदेश in 1956? तो गठन के समय हमारे पास जो जिले थे वो 43 जिले थे। 43
डिस्ट्रिक्ट उस समय पर थे, और लेकिन विभाजन के बाद इसमें जो जिलों की संख्या बची थी वो 45 थी। 45 जिले उस समय पर थे। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के गठन के समय कुल कितने संभाग थे? तो गठन के समय जो टोटल थे वे 8 संभाग थे। अगले प्रश्न को देखेंगे। 2 अक्टूबर 1972 को अस्तित्व में आए नवीन 2 जिले कौन से थे? Which two new districts were created on 2 October 1972? तो ये जो 2 जिले हैं वो है भोपाल एवं राजनांदगांव। अजवीनों की दुर्ग भोपाल को सीहोर से पृथक करके बनाया गया एवं राजनांदगांव को दुर्ग जिले से पृथक करके बनाया गया था। इम्पोर्टेंट है कि 1956 में जिस वक्त भोपाल को राजधानी का दर्जा मिला, उस समय वह सीहोर के अंतर्गत एक तहसील के रूप में उसकी जो थी प्रशासनिक स्थिति थी। अगला प्रश्न देखेंगे। Who was the chairman of the District Reorganization Commission constituted in 1983? 1983 में बने जिला पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ये अध्यक्ष थे बी आर दवे। जो कि हमारे मध्य प्रदेश के सचिव भी रह चुके हैं, मुख्य सचिव भी रह चुके हैं। इनकी अध्यक्षता में 1983 में एक कमीशन बना जिसने कितने तो 10 जिलों का सुझाव दिया था। किंतु ये जो 10 जिले हैं वो 1998 में ये जिले बन सके। 1983 में रिकमेंड किए गए और 1983 में इस रिकमेंडेशन को इम्प्लीमेंट करके जिलों का गठन किया गया था। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। आज का हमारा 11वां प्रश्न है, हाउ मेनी न्यू डिस्ट्रिक्ट वर रिकमेंडेड बाय द सिंहदेव समिति? इनके द्वारा कितने जिलों की अनुशंसा की गई थी? तो इनके द्वारा जो कुल जिले थे वो ऑप्शन 3 6 जिलों की अनुशंसा की गई, जिसमें से वर्तमान के 3 जिले छत्तीसगढ़ का हिस्सा है और 3 जिले जो हैं वो मध्य प्रदेश का हिस्सा है। इसमें से कौन से जिले हैं? तो हरदा, उमरिया और नीमच। देख लेते हैं यहाँ पर कौन कौन सी। तो 1 मिनट। एक तो हरदा, उमरिया और नीमच, ये जो जिले हैं इनके द्वारा बनाए गए थे। हमारा 12वां प्रश्न है, 25 मई 1998 को कि कौन से 4 जिले जो है वो बनाए गए थे? 25 मई 1998 हमें पता है कि जो डिस्ट्रिक्ट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बना था, इसने टोटल जो करके 10 जिले रिकमेंड किए थे। उसमें से जो 6 जिले हैं वो वर्तमान छत्तीसगढ़ का हिस्सा है और 4 जिले मध्य प्रदेश का हिस्सा है। ये जिले कौन कौन से हैं? तो ए श्योपुर, इसे मुरैना से, कटनी को जबलपुर, डिंडोरी को मंडला, हरदा को जो है वो नर्मदापुरम से पृथक करके बनाया गया था। तो ये हो गया। अगले प्रश्न को देखेंगे। निम्नलिखित which pair is correctly
मैच। सही युग्म कौन सा है? श्योपुर को भिंड से, डिंडोरी को बालाघाट से, कटनी को मंडला से और हरदा को नरसिंहपुर से। एक सेकेंड। ये क्वेश्चन यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा गलत हो गया है। यहाँ पे नरसिंहपुर नहीं होगा, यहाँ पे जो होगा वो होगा नर्मदापुरम। नर्मदापुरम से इसे पृथक करके बनाया गया था। इसको हम करेक्ट कर लेंगे बाद में। अगले प्रश्न को देखेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुआ? अश्विनो, 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ था और इसका गठन जो है 26वें राज्य के रूप में किया गया था। मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के माध्यम से इसको जो है बनाया गया। छत्तीसगढ़ राज्य को मध्य प्रदेश से दिए गए जिलों की संख्या, तो 16 जिले हमने छत्तीसगढ़ को दिए थे। 2000 में विभाजन के समय हमारे पास 61 जिले थे और हमने इसमें से 16 जिले जो है वो छत्तीसगढ़ को दिए। अगला प्रश्न है, हाउ मेनी असेंबली सीट्स वर अलॉटेड टू छत्तीसगढ़? इसका जो आंसर है वो है 90 सीटें हमने दी थी। हमारे पास टोटल करके 320 सीटें थी, जिसमें से 90 सीटें हमने छत्तीसगढ़ को दे दी थी। छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? Who was the first चीफ मिनिस्टर ऑफ छत्तीसगढ़? तो इसका जो उत्तर है वो है अजीत जोगी। प्रथम राज्यपाल की बात करेंगे तो दिनेश नंदन सहाय जो प्रथम राज्यपाल थे। 15 अगस्त 2003 को नवीन 3 जिले बने थे। इसकी सिफारिश जो है वो बोस समिति ने इसकी सिफारिशें की थी और ये जिले हैं ए, अशोकनगर, अनूपपुर और बुरहानपुर। अशोकनगर को गुना से, अनूपपुर को शहडोल से और बुरहानपुर को खंडवा से पृथक करके बनाया गया था। अगला प्रश्न, 1 अक्टूबर 2018 को कौन सा जिला बनाया गया? तो ये जो जिला बना था वो था निवाड़ी। टीकमगढ़ से पृथक हुआ जिला था, सॉरी यहाँ पर जो आंसर है वो गलत दिया हुआ है, निवाड़ी बना था। वर्तमान में मध्य प्रदेश के कुल कितने जिले हैं? वर्तमान मध्य प्रदेश के जिले तो 55 जो हैं कुल इसके जिले वर्तमान में आ जाते हैं। इस प्रकार से हमने 20 प्रश्नों का ये सेट जो है हल कर लिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप ये प्रश्न आपको आपकी तैयारी में हेल्प करेंगे। कीप वॉचिंग पलक स्टडी रूम। थैंक यू।